Hello guys, good morning. Welcome back you all on UG Republic Academy. This is Vash and I welcome you all guys on this platform. सो गाइस आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आज हम लोग इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने की आपके सिलेबस में अलग अलग मेथड्स हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से, जो कि 4 मार्क्स में पूछा जाता है। हाँ सिंसियरली मैं बोलूँ तो लॉन्ग में तो नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट में काफ़ी टाइम ये पूछा गया है। इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हो। आई होप आप लोगों की स्कूल कॉलेज में स्कूल्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया गया होगा जहाँ भी आप लोग ज्वाइन किए हुए हो। चलिए तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं गाइस बताना चाहूँगा जो भी कोई बच्चे आप में से हम जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, तो गाइस आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं और आप हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज़ को भी परचेज़ कर सकते हैं। इनसे जुड़ी किसी प्रकार की क्वेरीज़ को लेकर आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी क्वेरीज हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, विच इज़ 7390879380। एंड फाइनली आप अपनी क्वेरीज हमें इस एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं, विच इज़ republicacademy209@gmail.com। ओके, तो चलिए गाइस अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन पर जाने से पहले जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितनी मेथड्स हैं और उनको कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। सो गाइस उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगा जो कि इस सेशन पर नए हैं, मैं बताना चाहूँगा ये हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड क्लास है इस चैप्टर की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। ये थर्ड क्लास है। प्रीवियस 2 क्लासेस में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मैनेजर कमीशन को डिस्कस किया था एंड सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का डिफरेंस क्या है और इनको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के रूल्स क्या हैं और उसको कैसे बनाते हैं, और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। सो मैं रिकमेंड करूँगा, आई होप आप में से लगभग काफ़ी बच्चों ने देखी होगी, बट जो अभी तक अगर किसी बच्चे ने हमारे उस सेशन को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लीज़ उन क्लासेस के थ्रू जरूर जाइए अगर आप इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप एक तरफ से सारी क्लासेस को देखते चलेंगे तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बचेगा कि जो कि आपको नहीं आता होगा, ठीक है। आप किसी भी मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर से फॉलो करिए और आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। उन लेक्चर को देखकर आप इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड आउट करने की कितनी मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो सबसे पहले आई थिंक मैं बता दूं, आई होप सबको पता तो होगा ही क्योंकि हम लोग ये बात 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ड्राइंग क्या होती है। लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं जो किन्हीं कारणों से किन्हीं रीज़न बस 11th में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाए थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे और उनको बहुत ज़्यादा अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं बेसिक पर थोड़ा सा लाइट डालते चलूँगा कि ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग वो होती है जब बिजनेस का प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्वेल्थ में आकर सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी कि उस बंदे ने जो भी पैसा निकाला था वो तो ड्राइंग हो गई उसकी। अब उस ड्राइंग पर फर्म कहती है कि भाई आपने जो भी पैसा निकाला है इस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि फर्म पार्टनर से जो भी पैसा चार्ज करेगी एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, और उसकी ड्राइंग पर ये कहलाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। चलो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने की हमारे पास 3 मेथड हैं। पहली है हमारी सिंपल मेथड और दूसरी है हमारी प्रोडक्ट मेथड और तीसरी है हमारी व्हेन एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्राइंग व्हेन एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। जब ड्राइंग करने की एग्जैक्ट डेट ना दी हुई हो, ठीक है, ये मतलब उसने क्लियरली मेंशन ना किया हो कि एक्चुअल में ड्राइंग किस तारीख को किस डेट को की गई थी, ठीक है।
तो वहाँ पर थर्ड वाली कॉन्सेप्ट हमारी, थर्ड वाली कंडीशन ये अप्लाई होती है, ये वाली, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूलेस फिर बन जाते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इन दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हालांकि आप इनको ईजी बोल सकते हो। हालांकि जो थर्ड वाली कंडीशन है थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, हालांकि है नहीं, लेकिन कुछ इनके कंपैरिजन में पहली दो मेथड के कंपैरिजन में थर्ड वाली थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, लेकिन पहली दो मेथड है वो काफ़ी इजी हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्चुअल में ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो होती हैं एक्चुअल डेट ऑफ, इन दोनों मेथड में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग would be given in क्वेश्चन। यानी कि जब क्वेश्चन में ड्राइंग करने की एग्जैक्ट डेट भी दी हुई हो तो वहाँ पर क्या होता है, इन दो मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये है इसको पहचानने का तरीका। जब एग्जैक्ट डेट दी हुई हो तो आपकी ये दोनों मेथड लगेगी, एग्जैक्ट डेट ना दी हुई हो तो हमारी थर्ड वाली मेथड लगेगी। अब अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हुआ है, कह रहा है कि मिस्टर रवि, एक मिनट मैं पेन ले लूँ, कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट। चलो, कह रहा है कि मिस्टर रवि, कोई बंदा है मिस्टर रवि, और चलो कैपिटल कर लेना, मिस्टर रवि इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। मिस्टर रवि किसी फर्म में पार्टनर है। ही विड्रू, वह विड्रू करता है द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, ठीक है। 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर के लिए 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर के लिए वो इतनी दिन ड्राइंग करता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही होगा कि हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को, यानी कि अगले साल में नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में जाकर ख़त्म होता है। सपोज़ करो अगर 1 अप्रैल 2015 से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है तो ये ख़त्म होगा जाकर 31 मार्च 2016, यानी कि अगले साल की 31 मार्च में ख़त्म होगा। इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाती है। आई होप ये बात सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बच्चों के लिए बताया है जो जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसने जो है ये विड्रॉइंग, ये अमाउंट जो है विड्रॉ की है साल भर में, यानी कि 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर के लिए उसने ये सारी ड्राइंग्स की हैं। चलो भाई, ये सारी ड्राइंग उसने की हैं। अब देखते हैं उसने, देखो 30 अप्रैल को कितना पैसा निकाला है। 30 अप्रैल को उसने, यानी कि ईयर तो हमारी 1 अप्रैल से शुरू हुई ना, मतलब उसने पहले महीने की आखिरी तारीख को 8,000 रुपये फर्म से निकाल ली, ठीक है। जून में आकर उसने 6,000 रुपये निकाले। सितंबर 30 को आकर उसने 5,000 निकाले। दिसंबर 31 में आकर 12,000 निकाले। जनवरी 30 में आकर 10,000 निकाले, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है उसने पूछा क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 9% पर एनम। कह रहा है कि आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 9% पर एनम का इंटरेस्ट लगाते हुए, ठीक है। यानी कि फर्म कह रही है कि पार्टनर्स ने जो भी पैसा विड्रॉ किया है उस पर उनसे 9% का इंटरेस्ट चार्ज करो भाई। चलो ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 होगा यार, यहाँ पर एक मिनट, 2020, ठीक है। 31 मार्च 2020 के लिए हमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हमारी ड्राइंग की एग्जैक्ट डेट रखी होती है तो वहाँ पर हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि जब इस बंदे ने ड्राइंग की थी, उस ड्राइंग के बाद करंट ईयर में कितना टाइम और बचा था, जितना टाइम बचा था उस साल में, जितने महीने बचे थे उतने महीने का इस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। सपोज़ कर लो, हमें ये तो पता है कि हमारी ईयर कब से शुरू होती है, 1 अप्रैल से, और क्लोज होती है 31 मार्च को सॉरी। अब इस बंदे ने क्या किया है, 30 अप्रैल को 8,000 रुपये निकाले, मतलब अप्रैल की लास्ट तारीख को इसने विड्रॉ किया है, तो अप्रैल का तो इसे इंटरेस्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि आखिरी महीने निकाल रहा है। अब अप्रैल के अलावा हमारी उस साल में, यानी कि करंट ईयर में कितने टाइम बचे हैं, यानी कि हम कहेंगे 11 महीने और बच रहे हैं। हम कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, हम काउंट करना शुरू करेंगे मई से। 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से चलते चले जाओ 31 मार्च तक। तो हम काउंट करेंगे तो हमें पता लगेगा अभी साल में, यानी कि उस ईयर में 11 मंथ बचे हुए थे जब उसने ये ड्राइंग की। तो यानी कि हम 8,000 रुपये पर 11 मंथ का इंटरेस्ट उससे चार्ज कर लेंगे। उसी तरह से ये वाली ड्राइंग जो है उसने 30 जून को की है, तो जून की आखिरी तारीख को की है, तो जून का महीना छूट ही जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जून 1 को करेगा तो फिर जून को भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। इससे यानी कि जून के महीने का भी इंटरेस्ट पड़ जाएगा। लेकिन अगर जून की आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है, मतलब जून 30 को कर रहा है ड्राइंग,
तो फिर जून के महीने का इंटरेस्ट उससे नहीं पड़ेगा, मतलब जून के महीने को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है कि इसने जून 30 को 6,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। जून 30 को किए तो जून को तो छोड़ दो। हमारी ईयर कब से शुरू होती है? अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल से शुरू होती है ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दो, मतलब 3 महीने का इससे इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। इससे इंटरेस्ट पड़ना कब से शुरू होगा? जुलाई से। 1 जुलाई से इससे इंटरेस्ट पड़ेगा। तो जुलाई का पड़ेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम कह सकते हैं इस तरह से चले जाएंगे हम 31 मार्च तक। 31 मार्च तक चले जाओगे आप तो आपको 9 मंथ मिलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं अभी करंट ईयर में 9 मंथ का टाइम बचा हुआ था, यानी कि फर्म इससे 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। इसी तरह से इसका निकालोगे तो इसका सितंबर से जो है 30 सितंबर को इसने ड्राइंग की है, तो मतलब 1 अक्टूबर से गिनना शुरू करो और 31 मार्च तक जाओ तो आपके 6 मंथ निकलेंगे। उसी तरह से ये इसने ड्राइंग की 31 दिसंबर को, तो जनवरी से काउंट करना शुरू करो और मार्च तक जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 महीने का 3 मंथ का इंटरेस्ट इससे यहाँ पे पड़ेगा। ये इसने ड्राइंग कब की है? ये वाली जनवरी 30 को की है, मतलब फरवरी से काउंट करना शुरू करो और मार्च तक जाओ तो फरवरी और मार्च, यानी कि 2 मंथ का इंटरेस्ट इससे यहाँ पर पड़ेगा। तो ये जो चीज़ हमने निकाली है मंथ वाली, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ आगे फॉर्मूले में होगा। चलिए अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक टेबल बनानी होगी छोटी सी, ठीक है। तो चलिए टेबल को बनाते हैं। ये तो आई थिंक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसको मैं हटा रहा हूँ, 1 मिनट, इसको हटा दूँ मैं। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है एक टेबल बनाएंगे जिससे कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी। चलो तो टेबल हमारी बनती है कुछ इस तरह से। पहला कॉलम होता है हमारा ईयर का, दूसरा होता है हमारा अमाउंट का, और तीसरा होता है हमारा पीरियड का, ये हो जाएगा कैलकुलेशन का, ये हो जाएगा इंटरेस्ट का। चलो अच्छा, इसमें जो फोर्थ वाला कॉलम है वो ऑप्शनल होता है, उसको हम बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जैसे कि पहला कॉलम ईयर का, ये तो हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा होता है अमाउंट का, कितनी अमाउंट हमने विड्रॉ की है, ये कॉलम भी बनेगा ही बनेगा। और तीसरा कॉलम इसी में होता है हमारा जाके पीरियड का, कितने महीने का इससे इंटरेस्ट लगे वो इसमें लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं पीरियड। चौथा होता है कैलकुलेशन का, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कॉलम बनना कंपलसरी नहीं होता है, हम चाहें तो ये काम रफ में भी कर सकते हैं। चौथा कॉलम हम डायरेक्ट ये वाला भी कर सकते हैं। चौथा कॉलम अब लास्ट में आपका आ जाएगा फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग @ 9%। क्वेश्चन में 9% बोला है ना उसने। चलिए हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि आप लोग जो है जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो यार। देखो मैं भूल गया, जल्दी से आप लोग एक मिनट क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके सामने क्वेश्चन फिर नहीं होगा, और जब आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसीलिए एक काम करो, मैं सजेस्ट करूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा यार, छोटा सा क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपके सामने क्वेश्चन होगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए अब तक आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब मेरे पास क्वेश्चन सीट में है, मैं अपना क्वेश्चन देखता रहूँगा और आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन अपना देखेंगे, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए ईयर तो हमारे क्वेश्चन में दे रखी हैं। ईयर देखो क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि कौन से ईयर में उसने ड्राइंग किया है, सॉरी मंथ इसमें दे रखा है। तो ईयर तो इसमें मंथ दे रखा है ना, ड्राइंग जो हर मंथ में कर रहा है, सॉरी 1 मिनट, ड्राइंग जो है वो हर मंथ में कर रहा है। तो ईयर वाले की जगह इसको ईयर हटाओ, इसको जो है डेट कर लो, ईयर वाले की जगह डेट कर लो, ठीक है, हम डेट कर लेंगे क्योंकि ड्राइंग जो है वो हर महीने के महीने कर रहा है, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहली ड्राइंग उसने की है, देखो अब मैं अपने क्वेश्चन में देख रहा हूँ, आप लोग अपना क्वेश्चन देखोगे। पहली ड्राइंग उसने की थी अप्रैल 30 को, ठीक है। दूसरी की थी कितने की, दूसरी की थी जून 30 को उसने, दूसरी जून 30 को उसने की थी, और तीसरी की थी सितंबर 30 को, तीसरी उसने सितंबर 30 को की थी। यार यहाँ पर गर्मी बहुत है, चलो सितंबर 30 को की थी। और फोर्थ वाली की थी उसने दिसंबर 31 को। ये एक्चुअली फ़ैन ऑन कर लूँ तो थोड़ा सा नॉइस आ जाता है बैकग्राउंड में, इसलिए मैं फ़ैन जो है मैंने ऑफ कर रखा है। और इसके बाद लास्ट ड्राइंग इसने की है जनवरी को की है, जनवरी 31 को इसने की है। तो लास्ट वाली ड्राइंग यहाँ पे लिख दो जनवरी 31। कितने कितने की ड्राइंग की है जरा देखो, 8,000, 6,000, 5,000,
8,000, 6,000, 6,000 एंड 5,000, 5,000, 12,000 एंड 10,000, ठीक है, 12,000 एंड 10,000, इतनी इतनी किसने ड्राइंग की है, ठीक है। चलो अब पीरियड तो हम निकाल ही चुके हैं, कितने कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। चाहो तो फिर से निकाल लो यहाँ पर, लेकिन बार बार निकालने की नीड ही क्या, अभी तो निकाला था हमने। तो पीरियड ये निकला था 119632, 119632। तो यहाँ पर था 119632, यानी कि इन 8,000 पर 8,000 की जो अमाउंट है इससे इस पर 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 6,000 पर 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 5,000 पर 6 मंथ का चार्ज किया जाएगा, और 12,000 पर 3 मंथ का किया जाएगा, 10,000 पर 2 मंथ का। तो एक अमाउंट को कैलकुलेट करके मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी का आई होप आप लोग कैलकुलेट कर लोगे खुद से। तो देखो 8,000 पर हमें क्या करना है, 8,000 पर 9% से उसने, देखो ये बोला है यहाँ पर, इसमें बोला है ना उसने कि 9% से ड्राइंग चार्ज करनी है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 8,000 पर 9% से फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट लगाएगी, लेकिन कितने महीने का, सिर्फ 11 मंथ का। तो 11/12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 उड़ा दिए हमने, ठीक है। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 आ जाएगा आपका। अब 4 से 80 को सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 0 पर पहुँच जाएगा। तो 20 इंटू 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 23 या 60, और 60 का 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 660। तो इस तरह से पहली अमाउंट हमारी निकल आएगी। इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी सब लोग सभी अमाउंटें निकालेंगे। अब मैं सीधी सीधी अमाउंटें लिख दे रहा हूँ, यही कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके देखेंगे घर पर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, सब इन सब का मैंने कैलकुलेट करके सीधा सीधा लिख दिया है। आप लोग ये कैलकुलेट करके देखेंगे पर्सनली, सबका इतना इतना निकलेगा। अब क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट निकला है इसका हम सम कर लेंगे। इसका सम हमारा आ जाएगा 1710, यानी कि हम कह सकते हैं फर्म जो है उस पार्टनर से इतने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये आपका कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराएगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट मेथड हमारी। चलो इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, ये थी हमारी सिंपल मेथड, यानी कि ये हमारी सिंपल मेथड कहलाती है, सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड से इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज कर लो अगर हम बात करें कि दूसरी वाली मेथड हमारी कौन सी थी, प्रोडक्ट मेथड। अगर प्रोडक्ट मेथड से पूछता है तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये तो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। जल्दी से इसको नोट करो, एक मिनट वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसी को थोड़ा सा हटाकर और इसी में प्रोडक्ट मेथड को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए प्रोडक्ट मेथड सेम ऐसे ही, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। इसमें एक कॉलम और कम हो जाएगा हमारा। ये प्रोडक्ट मेथड में ये सारे कॉलम हट जाएंगे हमारे। एक मिनट, ये हटा दूँ मैं। आप लोग चाहें तो एक मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जितनी देर में ही हटा रहा हूँ सब, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सिर्फ 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम कौन कौन से होते हैं, चलो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं रेड ले लेता हूँ। 4 कॉलम होते हैं सिर्फ, यानी कि यहाँ पर पीरियड निकालने के बाद एक कॉलम और आ जाता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला कॉलम इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि हमारी ये कौन सी मेथड आ गई, ये प्रोडक्ट वाली आ गई, इसको हटा दो। ये हमारी चल रही है, ये प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मेथड है, इसको लिख लेना कायदे से, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, एक चौथा कॉलम बन जाता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इसका होगा, देखो अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होता है ए पी, यानी कि ए और पी का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए और पी का मल्टीप्लाई कर दो, 11 एरिया 88 और 000 पीछे आ जाएंगे, ठीक है। 6 का 9 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 और 000 उठकर पीछे आ जाएंगे। उसी तरह से 5 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 या 30 और 000 पीछे आ जाएंगे। उसके बाद 12 3 या 36, 12 3 या 36 और 000 पीछे, 10 2 या 20,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है इस तरह से फाइंड करने का। तो अब जो निकला है ये निकलाएगा हमारा सिग्मा ए पी, ठीक है। सिग्मा ए पी का सम निकाल लो भाई, ठीक है। इसको देखिए, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ए और पी से डिनोट कर दिया है। इसको आप एक्स और वाई से भी डिनोट कर सकते हो, किसी भी वर्ड से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। एक्चुअल में कॉलम हमारे यही होते हैं, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसान हो जाए इसलिए उसको डिनोट कर दिया ए और पी से, और प्रोडक्ट को ए पी से डिनोट कर दिया, ठीक है।
तो इसका सम जो है, अब इन सब का हम सम कर लेंगे और इन सब का सम जो है वो कहलाएगा हमारा AP। तो इन सब का सम आपका आ जाएगा, 1 मिनट लेट मी सी, इन सब का सम आ जाएगा 228,000। आप लोग खुद से करके देखेंगे, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ। तो इन सब का सम आएगा 2,28,000। ठीक है, तो ये जो क्या निकला है, ये सिग्मा AP निकला। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकला है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पे फार्मूला बनता है हमारा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट इंटू रेट के प्रोडक्ट इंटू रेट और अपॉन हमारा रेट अपॉन 100। ये तो रेट हो गया, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ 1 मंथ का लगता है, तो उसको हम डिनोट करते हैं 1/12 से। किससे डिनोट करेंगे, 1/12 से। ये ध्यान रखना, यानी कि फार्मूला क्या चलेगा, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये 1/12 आ रहा है लास्ट में, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि इसमें हम जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो सिर्फ 1 महीने का चार्ज करते हैं। अब प्रोडक्ट हमारा कितना निकला है, प्रोडक्ट निकला है हमारा 2,28,000 का, 2,28,000 का निकला है। और रेट कितनी है, हमें 9% से चार्ज करना है भाई, तो 9/100। ठीक है, और हमें चार्ज कितना करना है, 1 मंथ का, तो 1/12। तो भाई आई थिंक ये तो सबको सॉल्व करना आता ही होगा, चलो फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 4 से 228 को डिवाइड करो तो 4 5 ज़ा 20 और 2 इधर आ जाएगा तो 4 7 ज़ा 28 और 0 को ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 570 ऊपर आ गया, 4 नीचे से कट गया, तो 573 जा कितना हो जाएगा, 573 जा 1710। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आई थिंक उधर दिखेगा नहीं, 1710। तो इतने रुपए का हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है सेम आएगी दोनों कंडीशन में, चाहे आप सिंपल मेथड से जाओ या प्रोडक्ट मेथड से जाओ, इंटरेस्ट की अमाउंट सेम आएगी। अब ये डिपेंड करता है आपका, देखो वो आपसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देने के बाद वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि सिंपल से लगाओ या प्रोडक्ट से लगाओ। अगर बोलता है तो ठीक है, अगर नहीं बोलता है तो फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों मेथड में से ईजी कौन सी लगती है। अगर सिंपल मेथड इजी लग रही है तो सिंपल मेथड से लगा लो, अगर आपको प्रोडक्ट मेथड इजी लग रही है तो प्रोडक्ट मेथड से लगा लो। जो भी आपको सही लगती है आप उस मेथड से लगा लो, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हमेशा प्रोडक्ट मेथड से ही जाना जब वो कुछ ना बोले, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड आई थिंक जो है ईजी बैठती है ज़्यादा। ठीक है, सो इससे जो है आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आप लोग जल्दी से सो कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने क्लास में अच्छा खासा कुछ सीखा भी होगा। एंड आई होप हम मिलेंगे फिर से अगली क्लास में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगली क्लास में हम लोग इसके जो थर्ड वाली मेथड इसकी बची हुई है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और एक बार फिर से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन बच्चों को जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, मैं उनको बोलूँगा गाइस प्लीज़ जाकर सभी लेक्चर को फॉलो करिए एक तरफ से शुरू से, यानी कि प्रीवियस दोनों लेक्चर और ये और आगे आने वाले सभी लेक्चर को भी सिंसियरली फॉलो करिए। और इसके लिए क्या करिए, आप फॉलो करने के लिए अगर आप सिंसियरली फॉलो करना चाहते हैं, मतलब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, जल्दी से नीचे रेड आइकन जो है वो दबाना होगा, सब्सक्राइब वाला बटन। ठीक है क्योंकि जो है अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएंगी, जिससे कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और आप अपने आप को डेली अपडेटेड रख पाएंगे। और लास्ट थिंग मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो गाइस एक थम्स अप तो बनता ही है, एक लाइक बनता है। आपके लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को और काम करने का, आप लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, गुड बाय।